नमस्कार दर्शकबिन। आइ हम सब जे विशेष क जे धनुषा धाम संरक्षित वन के अनुगमन के क्रम में जे ठाम आयल छथि जे प्रदेश नंबर 2 के जनता समाजवादी पार्टी के नेता आ प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य, विशेष क कही त पर्यावरण बचाव मात्रे नहीं पर्यावरण संरक्षण के रूप में उनका हम सब देखे छिए आ सारा प्रदेशवासी देशवासी देखे छिए। आई जे छै जै तरह जनकपुर धाम आ प्रदेश नंबर 2 जाय हरित प्रदेश भ रहल छै, जे अवैध उत्खनन से लगायत जे है से वृक्षरोपण में सबसे पैघ योगदान छै। आ हम सब आई बातचीत कर जा रहल छी माननीय रामाशीष यादव जी संगे। स्वागत है अपने के जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई अपने एठाम जे संरक्षित वन धनुषा धाम में आयल छी, जही से वनस्पति उत्थान केंद्र धनुषा से हो, तो आई अपने के केहन महसूस भ रहल छै एठाम आबि कऽ? अगर हम सब नेपाल के चर्चा करी तो नेपाल के ही एकटा दुर्लभ भूमि अछि जी, और प्रदेश नंबर 2 के तो स्वाभाविक रूप से एकटा केंद्र अछि। एहि माने में जे 5.5 बीघा के जंगल, 550 बीघा के जंगल अहाँ के नेपाल में मधेश के केंद्र में अहाँ के कतौ नहीं छै जी। और वो जंगल में बाणगंगा, जई भूमि में त्रेता युगकालीन अवशेष, धनुष के टुकड़ा, जई जंगल में अहाँ के जैसे विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी, माने जैविक विविधता के भी संरक्षण के केंद्र है। ते द्वारे धनुषा धाम संरक्षित वन अंतर्गत जहाँ के वनस्पति उद्यान है, ते वनस्पति उद्यान एक नेपाल में ऐसे पहले हम तो चर्चा करी तो 3 दशक पहले नेपाल में धान चावल निर्यात हुई कंपनी रहे, तो धान चावल निर्यात के साथ साथ जड़ी बूटी भी निर्यात हुई और जूट भी निर्यात हुई। माने नेपाल 4टा चीज विदेश में निर्यात करे, धान चावल जूट आ वनस्पति जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी के संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान नेपाल में एक दुर्लभ काम कर रहा है और स्वाभाविक रूप से जेकर जे प्रमुख अछि ताहिर हुसैन जी, वनस्पति कार्यालय के प्रमुख जी, इनका एक पर्यावरण से यहाँ लगाव है, जे प्रमुख मात्रे ने एक पर्यावरण योद्धा के रूप में काज करे छथि। और एठमन जड़ी बूटी जे संरक्षण के एक जैसे दुर्लभ जड़ी बूटी सब भी एठमन देखल गेले है, जे बहुतो एहन जड़ी बूटी यहाँ के दुर्लभ भ गेल है। अब श्वेत चंदन तो मिले है लेकिन रक्त चंदन नहीं मिले। बहुत एहन यहाँ के जड़ी बूटी है जे अहाँ के लोप हो अवस्था में चलिए, ते जड़ी बूटी के इनका नेतृत्व में ताहिर हुसैन जी के नेतृत्व में जहाँ के टीम है, वो टीम अहाँ के जैसे युद्ध स्तर में, चाहे वही टीम में हरेश जी हुए चाहे भरोसी जी हुए, माने इनकर से एक टीम जो है ये टीम अहाँ के बड़ा नीक से जड़ी बूटी के संरक्षण के काज सेहो करे छे। एहि से जे है एक मानव सभ्यता से जुड़ल है। जै तरह एक जनकपुर धाम में जे क्लीन जनकपुर ग्रीन जनकपुर धाम आ बहुत सा जे एखन जे सबसे सुंदर पहचान देव में सफल जे महागंगा दैनिक आरती के जे है से अपने के निरंतरता के कारण आई जे है से जनकपुर धाम एक सुंदरता के दृष्टिकोण से आ धार्मिक के दृष्टिकोण से जे दोसर रूप ल रही। तो धनुषा धाम में अपने के अन्याय जनकपुर धाम से धनुषा धाम 16 किलोमीटर के दूरी में छै। तो धनुषा धाम के सेहो जे पर्यटकीय दृष्टिकोण से रामायण से हरेक दृष्टिकोण से जुड़ल, जेना अपने कहली जे ठाम बाणगंगा छै, तो अब धनुषा धाम के जाए अपने सब वनस्पति अनुसंधान केंद्र पूरे विजिट के लिए, तो ऐसा जे थप एक महत्व आ धनुषा धाम पर जे आगामी दिन में प्रदेश सरकार से अपने सरकार से जनता समाजवादी पार्टी के संसदीय दलक उपनेता सेहो छियै। तो हमरा सबके धनुषा धामवासी के जे आब किछ और नीक हमरा सबके धनुषा धाम के विकास होय आ पहचान के लेल प्रदेश सरकार गंभीर होय। जनकपुर धाम के मतलबो अहाँ के धनुषा धाम होइ छै, माने धनुषा धाम जनकपुर से अलग नहीं है। जे पर्यटक अहाँ के जनकपुर में एते ओकरा अहाँ के धनुषा धाम अपने के जाय पड़ते और धनुषा धाम के वातावरण जाय के बने धनुषा धाम में रुके। तै के लेल अहाँ के जे गंगा सागर सफाई अभियान जे 2017 साल फागुन 11 गते जे गंगा सागर से शुरू भेले जनकपुर से, ये अभियान धनुषा धाम में चल रहे। धनुषा धाम
संरक्षित वन परिषद गठन भेलै और ओहिठमन जे छै अहाँके जे मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के देवनारायण मंडल जे अहाँके जैविक विविधता वन्य जंतु संरक्षण के एकटा बड़का बड़ी योद्धा छै, उनकर बहुत बड़ा एकटा योगदान है ई जंगल के संरक्षण करय में। उनकर अहाँके तेनाहिते छै अहाँके जे छै सहायक वन अधिकृत शंकर नारायण झा, एहि लगायत धनुषाधाम संरक्षित वन के जे सब साथी सब छै परिषद के, उनकर सबके भी बहुत बड़ा सहयोग है। हमर सबके एकटा टारगेट की है जे धनुषाधाम के ई जंगल और ई वनस्पति उद्यान ई दोनों के विकास अपने के जे से हुए और प्रदेश सरकार के गौरव में योजना पड़े। प्रदेश सरकार के गौरव के योजना एकरा बनाबो पड़ते और एक प्रयास अहाँ के सरकार अखन नया है, सरकार अहाँ के योजना बना रहा है। धनुषाधाम में चिड़ियाखाना, यहाँ के नमूना चिड़ियाखाना के प्रारूप भी यहाँ के शुरू भ गए, तो चिड़ियाखाना भी संचालन हुए और एक धार्मिक पर्यटकीय नगरी के रूप में धनुषाधाम अहाँ के विकास हुए, तो प्रयास अहाँ के प्रदेश सरकार अहाँ के कर रहा है। अंत में धनुषाधाम वासी के जे संरक्षित वन छै, वनस्पति अनुसंधान केंद्र धनुषाधाम में छै, धनुष जी एहिठाम छै, तेना बाणगंगा छै, तो एकर विकास आ सौंदर्यकरण के लेल धनुषाधाम वासी के केहन भूमिका रहबाक चाही? धनुषाधाम वासी अहाँ के बहुत बड़ा भूमिका कर रहा है। एहि दुआरे जे देखित होबे अहाँ के पहाड़ में रहल बहुते जंगल ओहिठमन के स्थानीय नाश कर देलकै, जंगल के काट देलकै, सखुआ सब बहुत कीमती गाछ सब अहाँ के साइक के सफाया कर देलकै जंगल के। लेकिन धनुषाधाम जंगल के जे चारू साइड के जे वासी है, चाहे हम सब किसानपुर के बात करी या मंगलपुर के बात करी या गोविंदपुर के बात करी या धनुषाधाम के बात करी, तो ई वासी सब जे छै यहाँ के ई सब बहुत बड़ा त्याग केने छै। इनका सबके बाली नाली के अभी जंगली पशु क्षति करे छै, लेकिन ई सब जंगल में चरी चराव नहीं करे छै, जंगल के एकटा काठ अपने के सब नहीं कटे छै, एकटा गाछ अपने के नहीं कटे छै। कारण ई सब चाहे छै कि धनुषाधाम के विकास से हमर सबके जैसे पहचान जुड़ल है, हमर सबके आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास जुड़ल है, ताहि दुआरे धनुषाधाम वासी के त्यागे है। आब सरकार के में त्याग देखाबे के जरूरी है। सरकार एकरा जे है से एकटा चिड़ियाखाना, एकटा नमूना चिड़ियाखाना के रूप में डेवलपमेंट भ जेते, एकर चारू साइड जो रिंग रोड के परिकल्पना है, 550 बीघा के जंगल के चारू साइड वो रिंग रोड अहाँ के बन जेते। ई वनस्पति उद्यान में जैसे वाटर म्यूजिकल फाउंटेन आ विभिन्न प्रकार के जैसे अहाँ के पर्यटक के जैसे आगमन, पर्यटक के बैसऽ वाला अहाँ के जे एकटा जगह भ जाए, तो निश्चय ही यहाँ के पर्यटक एठमन रुकते। और जनकपुर के विकास के मतलब धनुषाधाम के विकास, धनुषाधाम के विकास बिना जनकपुर के विकास नहीं भ सकै छै, तेकर आवाज हम लंबा समय से उठा रहल छी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद।